हिंदी दिवस पे आप सभी देशवासियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना के साथ एक अपेक्षा और उपेक्षा भरी यादों के साथ इस हिंदी दिवस पे कुछ सुनहरे पल आपके बीच और कुछ सुनहरे पल आपके जीवन के बीच। और मैं कहूँगा कि हिंदी दिवस हम सबके लिए एक सबक भी है, सम्मान भी है और जीवन जीने की एक कला भी है। और आप ये कहेंगे कि हिंदी दिवस में ऐसा क्या है। बहुत सारे लोगों को तो शायद याद भी नहीं होगा कि आज हिंदी दिवस है। और क्यों याद हो, जहाँ पर चमचमाती धूप और रातों की रोशनी में चिलचिलाते शोर अगर आपके कानों तक पहुँचते हैं तो उसको हम कहते हैं कि हम ओपन माइंडेड जीवन को जीते हैं। और यही हिंदी दिवस के साथ हुआ है। कभी अपने छाँव के साथ माँ के सिरहानों के बीच जब माँ पूछती थी कि तू कैसा है, खाना खाया कि नहीं खाया, तो उस समय शायद आंसू निकले ना निकले, लेकिन जब माँ नहीं रहती वो आंसू निकलते हैं। मुंशी प्रेमचंद ने कहा था अपने एक कविता क्रांति में कि जब माँ पूछती थी कि बेटा तू इस धूप में आया तो तुझे धूप परेशान तो नहीं की। बेटा कहता था माँ मुझे भूख लगी है, खाना दे। माँ कहती थी थोड़ा सा आराम तो कर ले। लेकिन आज उसी हिंदी के साथ आराम शब्द ही गायब हो गया। हिंदी आराम तो छोड़िए, हिंदी सम्मान भी नहीं रही। और कुछ लोगों के साथ नहीं, ये भारत के साथ हो रहा है और उस देश में हो रहा है जहां पर हिंदी सम्मान का विषय होना चाहिए। आज वो हिंदी अपमान का विषय हो गया। आज किसी से पूछिए कि आप हिंदी के बोलना चाहते हैं तो उसमें से लगभग 100 में से 90 लोग जवाब देंगे बोलना तो नहीं चाहते हैं, लेकिन क्या करें, मजबूरियां ऐसी हैं कि बोलना पड़ता है। तो सोचिए कि आज वो हिंदी दिवस हम सब के लिए सम्मान का विषय है कि अपमान का विषय है। और उन्हीं विषयों और भागम भाग के साथ कुछ कविताएं भी मैं आज हिंदी दिवस पर आपके सामने लेकर आया हूँ। और उस कविताओं के माध्यम से हम सबको आत्मलोकन करने की ज़रूरत है कि ये हिंदी के साथ हुआ क्या। जो कभी माँ के लोरी के सहारे नींद लाती थी, कभी संतों की वाणी से हमें सुगम और आसान जीवन जीने की प्रेरणा देती थी, आज वो हिंदी खो सी गई है। और बात एक और भी आती है कि उस हिंदी के निबंध के सहारे जब जिंदगी की तालियां बटोरते थे हम अपने अपने कक्षाओं में, चाहे क्लास 0 से लेकर और जब 10 तक हम पढ़े, तो हिंदी हम सबके वतन बनती थी। और जैसे ही हमारे क्लास बदले, हिंदी हम सबके लिए सरफरोश सी बदलती थी। किसी पंक्तियों के सहारे में कुछ और बातें आपसे जोड़ना चाहूँगा कि जब हिंदी की बात हम करते हैं तो हिंदी हमें उन यादों की तरफ लेकर जाता है कि जब चिलचिलाती धूप होती थी, नदियों का फवारा होता था और बगीचों का एक झुंड होता था, दोस्तों की खुशियाँ होती थी और उस दोस्तों की खुशियाँ में माँ के हाथ की रोटी होती थी। तो हम पूछते थे कि किसने क्या खाया। और जब वही चिलचिलाती धूपों से, बगीचों के झुंडों से और मन के फवारों से जब तालाब में हम कूदते थे, तो बचपन की लोरियों से और माँ की हिठोलियों से, दोस्तों के मुस्कुराते चेहरों से, उदासी के पलों से और पिता के चहकते चेहरों से बार बार यही मन आता था कि काश ये दिन कभी बीते ना। लेकिन देखिए कितने हम सब बड़े हो गए। इस हिंदी के साथ जीते जीते आज हम कहाँ पहुँच गए। आज हम ब्रॉड माइंडेड से लेकर और ब्रॉडबैंड की सर्विस लेते हैं, ओपन माइंडेड से लेकर ओपन हिस्ट्रिकल जीवन जीते हैं, ज्वाइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली की यात्रा हम कर चुके हैं। सबके साथ खाने की यात्रा के साथ 2 लोगों की यात्रा हो गई है। पीढ़ों और पटरियों पे लिखने के बजाय आज डिजिटल पे लिखने लगे हैं। लेकिन देखिए तो सही, ये हिंदी कहाँ है? जरा सोचिए तो सही, हिंदी बनी कहाँ है? वो हिंदी किताबों में रह गई, वो हिंदी किताबों में रह गई, पटरियों की बातों को दूर छोड़ गई। वो चिलचिलाती घंटी की आवाज स्कूल की, वो ना जाने कितने कोस दूर छोड़ गई। जब घंटी लगती थी स्कूलों में तो एक जिज्ञासा होता था कि अब घर जाने का समय हो गया, दोस्तों के मिलन का समय हो गया। तो मैं इसी पे कुछ पंक्तियां आपके सामने रखूंगा कि दोस्तों की घंटी से, स्कूल की घंटी से, बीच के अंतर से, स्कूल के आंगन से, पढ़ाई के सागर से, व्हाट्सएप के मैसेज से, कंप्यूटर के मेल से,
ट्विटर के हैंडल से देखो तो सही हिंदी क्या हो गई। ये सबको सोचने की ज़रूरत है कि आज ट्विटर पे हम सबको बधाई देते हैं, व्हाट्सएप पे हम किसी को मैसेज करते हैं, वो हिंदी की तो बातें छोड़िए, वो हिंदी कहाँ से कहाँ पहुँच गई। घंटी की आवाज़ तो छोड़िए, उस घंटी की आवाज़ सुनना भी बंद हो गई। मुंशी प्रेमचंद की कुछ आज हिंदी दिवस पे मुझे सुनाने का मन किया। मुझे लगा शायद आप सबकी बात भी ये सब समझ आई होगी, और मैं यही आप सबसे आग्रह करूँगा हिंद भारत के माध्यम से कि आप कहीं भी रहें, यहाँ रहें, वहाँ रहें, जहाँ रहें, जहानन में रहें, लेकिन हिंदी के साथ कुछ पल गुजारिए, बड़ा आनंद आता है। जैसे माँ हम सबको लोरी सुनाती थी, बालों में अपनी उंगलियों को घुमाती थी, वैसे ही हिंदी हम सबके जीवन में लोरी और माँ के उंगली की तरह काम करती है। ज़रा सुन के तो देखिए, और सुनने के साथ कुछ उसके लिए करके भी देखिए। मैं कहूँगा पूरे 24 घंटे में कम से कम 1 घंटा हम हिंदी को बात करने में दें। बड़ा प्रेम है उसके अंदर, आलिंगन उसके अंदर बहुत सुंदर है। और तभी मैं आपसे कहूँगा कि एक मुंशी प्रेमचंद की कविता है, ख्वाहिश नहीं मुझे मशहूर होने की, ख्वाहिश नहीं मुझे मशहूर होने की, आप मुझे पहचानते हो बस इतना ही काफ़ी है। ख्वाहिश नहीं मुझे मशहूर होने की, आप मुझे पहचानते हैं बस इतना ही काफ़ी है। अच्छे न अच्छा और, अच्छे न अच्छा और, बुरे न बुरा जाना कोई और, क्योंकि जिसकी जितनी ज़रूरत है उसको उतना ही पहचानना मुझे ज़रूरत है। आगे लिखते हैं, जिंदगी का फ़लसफ़ा भी कितना अजीब है, शाम कटती नहीं और साल गुजरते चले जाते हैं। शाम कटती नहीं, साल गुजरते चले जाते हैं। एक अजीब सी दौड़ है ये जिंदगी, एक अजीब सी दौड़ है ये जिंदगी। जीत जाओ तो कई अपने पीछे छूट जाते हैं, जीत जाओ तो कई अपने पीछे छूट जाते हैं, और हार जाओ तो कई अपने पीछे पड़ जाते हैं। हार जाओ तो कई अपने पीछे पड़ जाते हैं, अपने ही पीछे छोड़ जाते हैं, बैठ जाते हैं मिट्टी पे अक्सर, अपने ही छोड़ जाते हैं, बैठ जाते हैं मिट्टी पे अक्सर, क्योंकि मुझे अपनी औकात अच्छी लगती है, क्योंकि मुझे अपनी औकात अच्छी लगती है। बड़ा सुनने में अजीब सी भाव उत्पन्न होता है हम सबके जीवन में, लेकिन इस कविता का माध्यम आप सबको समझ में आया? नहीं आया तो सोचिएगा ज़रूर कि मशहूर होते हैं तो कई अपने साथ जुड़ जाते हैं, और जब हारते हैं तो कोई अपने भी पीछे छूट जाते हैं। इस दर्द को आप समझिए इस कविता के माध्यम से। तो सोचना आपको है कि हिंदी उस दर्द के साथ निकलेगी कि हिंदी उस जिंदगी के साथ निकलेगी। और फिर आगे मैं लेके चलूँगा हजारी प्रसाद द्विवेदी के जीवन के साथ। एक ऐसा कवि जिसके साथ दर्द भी है, भक्ति काल भी है और आनंद काल भी है। और मेरा सौभाग्य कि मैं उस धरती पे जन्म लिया जहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसे लोगों का जन्म हुआ, और मुझे मौका भी मिला उनके घर जाने का। मेरी उम्र नहीं थी जब उनका देहांत हुआ, लेकिन उनकी कुछ कविताएं मेरी रग रग में आज भी दौड़ती हैं, क्योंकि मैंने कुछ स्कूल में उनकी कविताएं तो पढ़ी, कुछ गुरुओं से उनकी बातें सुनी हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी इस भारत के प्राकांड निबंधकारों से लेकर साहित्यकारों में उनका उज्जवल जीवन रहा। उनकी कुछ किताबें में कुछ कविताएं आज हिंदी दिवस पे मैं आप सबके साथ गुनगुनाना चाहता हूं। और वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जिन्होंने भक्ति काल की शुरुआत की अपने निबंध से। उनकी एक कविता है, झरने लगे नीम के पत्ते, झरने लगे नीम के पत्ते, बढ़ने लगी उदासी मन की, जो आजकल कोरोना का समय चल रहा है। शायद ये कविता उस समय लिखी है 1972 में, और आज वो प्रासंगिक हमारे जीवन में हो रही है कोरोना काल पर। तो शायद
कवि का ये भाव है और कवि ने उस समय वो कविता को लिखा जो आज हम सबके जीवन में अक्षरशः दिख रहा है। कहते हैं, झरने लगे नीम के पत्ते, बढ़ने लगी उदासी मन की, उड़ने लगी बूझे खेतों से झुरझुर सरसों की रोशनी, सुसुर धूप हुई मन पर ज्यों, सुसुर मतलब मध्यम, कभी तेज कभी छांव, सुसुर धूप हुई मन पर ज्यों सुधियों की चादर अनबनी, दिन के इस सुनसान पहर में एक थम सी गई नई प्रगति जीवन की, थम सी गई नई प्रगति जीवन की, जो आज कोरोना में हो रहा है। देखिए 1972 की बात आज कितने जीवन में चरितार्थ हो रही है। आगे लिखते हैं, सांसें रोक कर खड़े हो गए, सांसें रोक कर खड़े हो गए, लूटे लूटे से शीशम उन्मन, सांसें रोक कर खड़े हो गए, लूटे लूटे से शीशम उन्मन, चिलबिल की नंगी बाहों में, चिलबिल समझते हैं? चिलबिल मतलब कभी चिलचिलाती धूप, जैसे मैंने भी बताया। चिलबिल की नंगी बाहों में भरने लगा एक खोयापन। जब इंसान मायूस होता है तो वो अपनी ही चीजों से लड़ना शुरू कर देता है, समाज से नहीं लड़ता, खुद से लड़ाई शुरू होती है। तो उसी को लिखते हैं, सांसें रोक कर खड़े हो गए, लूटे लूटे से शीशम उन्मन की, चिलबिली की नंगी बाहों में भरने लगा एक खोयापन सी, बड़ी हो गई कटु कानों की, बड़ी हो गई कटु कानों की, चुरमुर ध्वनि बांसों के बन की। जो बांस होता है, बांस देखें जो लंबी लंबी होती है, तो जब तेज धूप आता था उसके अंदर आती आवाज चुरमुर, चुरमुर की आवाज आती है। तो जब व्यक्ति अपने से लड़ता है तो वो कभी इधर झुकता है, कभी इधर झुकता है, खुद से लड़ता है, और फिर उसके अंदर से एक आवाज आती है। उसी आवाज की कहते हैं, उसकी एक कल्पना कवि कह रहा है, किससे? बांस से। वही बांस जिससे हम मौत के समय लेट कर जाते हैं, तो उसी बांस की बात कर रहे हैं। आगे लिखते हैं, थक कर ठहर गई दोपहरियां, दोपहरियां मतलब दोपहर, थक कर ठहर गई दोपहरियां, एक कर सहम गई चौबैयां, चौबैयां मतलब हवाएं जो चारों तरफ घूमती हैं, आंखों के इस वीराने में और चमकने लगी रुखाइयां। आंखों के वीराने में मतलब अब आंखों के साथ कुछ उम्मीद नहीं दिख रही है, तो कहते हैं कि उसके अंदर एक चमकने लगी रुखाइयां, मतलब रुखसितियां होने लगी जिंदगी की। प्राण आ गए दर्दे दिल में, प्राण आ गए दर्दे दिल में, बीत गई रात ठिठुरन की। जब आपके जीवन में एक उम्मीद आती है तो जो आपके जितनी भी जीवन में हलचलें होती हैं वो धीरे 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 कम होती जाती हैं। तो वही कहते हैं, प्राण आ गए, यानी कि फिर से जान आ गया, दर्दे दिल में, इस दिल के अंदर एक फिर से जान आ गया। क्यों? क्योंकि बीत गई रातें ठिठुरन की, यानी कि बुरे समय जो है जीवन का बीत गया। इस कोरोना काल जब शुरू हुआ था, हम कितने सब परेशान थे, धीरे 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 वो सब चीज़ें बीतती गई हमारे जीवन से। तो ये कविता हमें क्या सिखाती है? एक कविता हमें सिखाती है कि व्यक्ति को सब कुछ छोड़ दे, लेकिन उसके साथ उसकी उम्मीदें उसके साथ ना छोड़ें। अगर उसकी उम्मीदें उसके साथ छोड़ देंगे तो व्यक्ति जो है वो परेशान हो जाएगा, और परेशान होकर क्या करेगा? अपनी जीवन की अलग अलग बातों को निगेटिव, नकारात्मक की तरफ जाएगा। और हिंदी दिवस हम सबके लिए बड़ी प्रेरणा की बात करती है कि हम सब समझें कि हमें क्या समझाना चाहता है। वो शब्द ही तो है। किसी ने मुझसे पूछा था कि शब्द क्या है? न शब्द कान है, न नाक है, न आँख है, न मुंह है, न जिह्वा है। शब्द अगर मार्क लूथर की भाषा में बात करूं, गांधी की भाषा में बात करूं, जस्टिन एम्बर के बारे में बात करूं, शेक्सपियर के बारे में बात करूं, जस्टिन लोकर्स की बात करूं, स्टीन के बारे में बात करूं, स्टीवन की बात करूं, तो शब्द का मतलब है भाव। आप सिर्फ उसको महसूस करें, वो आपसे प्रेम करने लगेगा। आप देखेंगे जब एक प्रेमी प्रेमिका आपस में बात करते हैं तो आप सोचेंगे ये पागल लोग हैं, क्या बात करते होंगे घंटों घंटों, लेकिन पता ही नहीं चलता उनका समय कब गुजर जाता है। वो शब्दों की जादूगरी नहीं है, वो शब्दों का भाव है। वो शब्द ही प्रेम के एक पाठशाला बन जाता है, और उस पाठशाला में बहुत सारे लोग पढ़ते हैं। तो शब्द का मतलब पाठशाला,
जहाँ पर आप पढ़ते हैं और सीखते हैं। तो मैं आपसे ज़रूर गुजारिश करूँगा कि शब्द अपने जीवन में ज़रूर समा के रखें, जब भी बुरा टाइम आएगा वो आपको मदद करेगा। एक शब्द और भी है रामधारी सिंह दिनकर की, अजीब से मस्त मौला, और मस्त मौला उनकी कविताएं झलकती भी हैं, और कविताएं झलकती हैं कि वो कहते हैं, भगवान सबको छोड़ चले करके रण गर्जन घोर चले। भगवान सबको छोड़ चले करके रण गर्जन घोर चले। सामने कण संकुचाया था, सामने कण संकुचाया सा, आ मिला चकित भरमाया सा। जब भगवान कुरुक्षेत्र की लड़ाई में चलते हैं और गर्जन करते हैं तो सब लोगों को ये लगता है कि ये गर्जन अर्जुन कर रहा है कि भगवान कर रहा है। ये कविता आज भी करुणा में उतना ही आप सबके जीवन में है, क्योंकि सब जगह अस्त व्यस्त का माहौल है। तो ये कहते हैं कविता, भगवान सबको छोड़ चले करके रण गर्जन घोर चले। सामने कण संकुचाया था, आ मिला चकित भरमाया सा। हरि बड़े प्रेम से कर धक धक, हरि बड़े प्रेम से कर धक धक, ले चले रे रथ अपने उस सर। यानी कि जब भगवान रथ को लेकर चल रहे हैं तो धीरे धीरे हौले हौले उस रथ को युद्ध के मैदान में लेके चलते। आगे देखते हैं, रथ चला परस्पर बात चली, रथ चला परस्पर बात चली। सम दम की टेढ़ी घात चली। शीतल हो हरि ने कहा, हाय अब शेष नहीं कोई उपाय। शीतल हरि ने शेष कहा, हाय अब कोई नहीं उपाय। हो भी बस हम धुन धरना है, क्षत्रिय समूह को मरना है। क्षत्रिय समूह मतलब, क्षत्रिय समूह मतलब जो हमारी नकारात्मक ऊर्जा है, जो उस समय भी कुरुक्षेत्र में कौरवों के माध्यम से पूरी दुनिया को आतंक करती थी, आज हम सबके खुद के भीतर बैठ गई है, जो हमको प्रतिदिन हम सबको आतंक में डालती है। हम उससे लड़ते हैं। आगे लिखते हैं, मैं कितना कुछ कहा नहीं, मैं कितना कुछ कहा नहीं, विष व्यंग कहाँ तक सहा नहीं। क्योंकि भगवान को कितनी गालियां दी दुर्योधन ने, उसके सेनाओं ने कितनी गालियां सुनी। उसी पे कहते हैं, मैंने कितना कुछ कहा नहीं, विष व्यंग कहाँ तक सहा नहीं। पर दुर्योधन मतवाला है, कुछ नहीं समझने वाला है। थोड़ा बात को और थोड़ा हम समझें, भगवान को क्या जरूरत पड़ी है, जो इस रामधारी सिंह दिनकर इस कविता में लिखते हैं कि पर दुर्योधन मतवाला है, कुछ नहीं समझने वाला है। हम लोग भी तो जीवन में यही करते हैं बंधु, कहाँ हम सुनते हैं किसी की, हम अपनी ही सुने ही जाते हैं। कोई अगर सही भी समझा रहा है तो हम सुनते नहीं हैं, और गलत तो समझा रहा है तो हम सुनते ही हैं। सेम कहानी दुर्योधन के साथ भी उस समय घटित होती थी। जब कोई उसको अच्छी बात बताता था उसके वो विपरीत हो जाता था, और जब कोई उसको सही बात बताता तो उसका विपरीत तो था ही वो। तो यही लिखते हैं कि दुर्योधन तो बहुत मतवाला था, कहाँ वो किसी के बस में आने वाला था। और कहते हैं कि चाहिए उसे बस रण केवल, चाहिए बस सिर्फ रण केवल, यही दुर्योधन का नारा है। हम भी यही तो कहते हैं। आज के जीवन में जो हमारी नौजवान पीढ़ी है वो क्या कहती है कि ठीक है हम देख लेंगे तुझे, और उस देखते देखते पूरा महाभारत खत्म हो गया। मैं भी आप सबसे इतना ही कहूँगा कि आप इस जीवन से बाहर निकलें, और इस अहंकार से बाहर निकलें कि आप दुनिया के सर्वोच्च व्यक्ति हैं। आप सर्वोच्च व्यक्ति नहीं हैं, आप दुनिया के सर्वोत्तम व्यक्ति हैं। क्योंकि जब आप सर्वोच्च बनेंगे तो आपके अंदर अहंकार पैदा होगा, जब आप सर्वोत्तम बनेंगे तो आपसे अहंकार की जो परिभाषा है वो बदल सी जाएगी। और केदारनाथ सिंह अपनी कविता में जिक्र करते हैं, लिखते हैं, किसी किवाड़ पर हाथ के निशान की तरह पड़ा रहूँगा। ये लास्ट कविता है। केदारनाथ सिंह जो इस भारतीय कला संस्कृत के प्रख्यात कवि, उनकी बड़ी सुंदर ये कविता है। मैं बचपन में अक्सर इसको गुनगुनाया करता था, और बड़ी सुंदर है। जब आप व्यक्ति यहाँ से चला जाता है दुनिया के छोड़ के, तो उसकी कुछ अंश, कुछ उसकी बातें, कुछ उसका उपदेश, कुछ उसकी अच्छी चीज़ें हम सब का पीछा करती है। कुछ तो रहा होगा, वरना यूँ कोई वफा तो करता नहीं। किसी बात से अक्सर जानकर, उनसे पूछकर क्यों यूँ मुस्कुराता नहीं। वो चलते चलते कदमों से, वो बहते बहते नदियों के झरनों से, वो कमबख्त की आवाज़ से मुझे यूँ प्यार होता नहीं।
कुछ यूं ही ऐसा कुछ होता नहीं। इस दुनिया में कुछ भी ऐसा कुछ नहीं होता है, बस होता है और उसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है, उसको आपको मंजूरी लेनी पड़ती है। और इस मंजूरी के साथ मुझे एक कविता और एक पंक्ति आ गई मजरू जौनपुरिया साहब की। उनकी एक बड़ी सुंदर लाइनें हैं कि कमबख्त ज़िंदगी कहाँ किसी को कुछ देती है, कमबख्त ज़िंदगी कहाँ किसी को कुछ देती है, वो तो बस पूछती है हम उससे लेते हैं। कमबख्त ज़िंदगी कहाँ किसी को कुछ देती है, वो हमसे पूछती हम उससे लेते हैं। कुछ आलिंगन मुस्कुरा कर देती है, कुछ चोरी छिपे हम लेते हैं। हम सबकी ज़िंदगी ऐसी ही है, कुछ भगवान हमें खुद देता है, कुछ चीज़ें हमें खुद बनानी पड़ती हैं। ये कविता भी है केदारनाथ सिंह जी की कि किसी कीवाण पर हाथ के निशान की तरफ पड़ा रहूँगा, किसी पुराने ताखे या संदूक की गंध में छिपा रहूँगा मैं, दबा रहूँगा किसी रजिस्टर में अपने अस्थाई पत्ते के अक्षरों के नीचे। ये हिंदी के ऊपर है। दबा रहूँगा किसी रजिस्टर में अपने अस्थाई पते के अक्षरों के नीचे, या बन सकूं तो ऊंची ढलानों पर नमक ढोते खच्चरों की घंटी बन जाऊंगा मैं। फिर माझी के पुल की कोई कील जाऊंगा कहाँ, देखना रहेगा सब जस का तस यहाँ। सिर्फ मेरी दिनचर्या बदल जाएगी, सांझ की जब लौट के पक्षी लौट के आएगा घर, तो यूं पूछेगा कि किसी किवाड़ पर मेरी रोशनी कहाँ है। ये केदारनाथ सिंह की कविताएं हैं। और बंधुओं, मैं आप सबसे भी हिंदी दिवस पे यही सब कहूँगा कि हिंदी को प्रेम जरूर थोड़ा सा करिए, क्योंकि हिंदी हमारी माँ भी है, हमारा पिता भी है। और जब आप इसके साथ थोड़ा सा प्रेम करेंगे ना, तो लोग कहते हैं ध्यान करना है, योग करना है, प्राणायाम करना है। आप हिंदी की कुछ कविताएं पढ़ लीजिए, ध्यान, प्राणायाम, योग सब हो जाता है। इतनी सुंदर कविताएं, और आजकल तो उसकी अकाल पड़ गई है। तो चलते चलते एक लाइन मुझे याद आ गई और हिंदी दिवस पे आप सबको समर्पित है। मेरी खुद की बहुत साल पहले ये इन्वेंशंस था, मैंने इसकी इजाद किया था। कुछ कथाओं में मैं कहता था कि जब पतझड़ का मौसम आए तो समझ लेना कि बसंत ऋतु की शुरुआत हुई। जब पतझड़ का मौसम आए तो समझ लेना बसंत ऋतु की शुरुआत हुई। चल पड़ना आंखें बंद करके, जब सोच लेना कि ज़िंदगी में कुछ हासिल मंजिल सामने आई। यूं कहते रहना कभी कि मैंने कुछ किया नहीं पूरी ज़िंदगी, यूं कहते रहना कि कभी मैंने किया नहीं कुछ अपनी ज़िंदगी में कहीं। बस ये सोचकर मुस्कुरा देना कि पत्तों के साथ खेला नहीं कहीं। तो बस इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा और यूं मुस्कुरा देना कि पत्तों के साथ कभी मैंने खेला नहीं। और मुझे लगता है कि हम सबको ये सीख लेनी चाहिए पत्तों से कि वो गिरता भी है, फिर नया पत्ता आता है और फिर पेड़ अपने जीवन को जीना शुरू करता है। तो बस यूं कहने देना कि मैंने पत्तों से कभी खेला नहीं। धन्यवाद। आप हिंदी दिवस के साथ आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकन जरूर दबाएं।